तो हम आज मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं और इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन तो पता ही है और फ्रैक्शन के टाइप भी हमको पता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये भी हमको पता है, और मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये स्पेशली हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं 3 1/2 3 होल 1/2 प्लस 4 6 1/2 3 होल 1/2 प्लस 4 6 1/2। ये हमने एक फ्रैक्शन ले लिया। अगर हम इसे सॉल्व करना है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स है, ये भी एक मिक्स है, ये दो मिक्स फ्रैक्शन की हमको एडिशन करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना मतलब क्या होता है कि इसको हमें इसका प्रॉपर फ्रैक्शन में रूपांतरित करना होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे रूपांतरित करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही लिख के देंगे और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब 3 × 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया, और ये 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 3 × 2 ये 6 हो गया, और उसमें ऊपर का वाला हम ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 7। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम प्लस का वैसा कर देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और ये हो गया 4 × 2, इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और ये हो गया 4 × 2, ये हो गया 8, 4 × 2 ये हो गया 8, या 2 × 4 ये हो गया 8, और 8 में हम 6 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे 14। ऐसे कुल मिला के हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हम ये देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर ये सेम होता है तो हम इसकी न्यूमरेटर की एडिशन कर सकते हैं। अगर ये सेम नहीं होता तो हमें उसका एलसीएम निकालना होता है। लेकिन आप यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे उसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर हमें सेम दिखाई देता है, और जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसका डिनोमिनेटर एक बार ही लेते हैं। इसका हम डिनोमिनेटर एक बार ही ले लिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी वजह से हम इसका न्यूमरेटर लेंगे और इसका न्यूमरेटर लेंगे। तो ये हो गया 7 + 14, और इसका हम एडिशन करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर हम पहले लिख देते हैं, तो ये हो गया 7 और प्लस 14, इसके एडिशन हो गई 21, और यहाँ पे कोई भी कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई भी यहाँ पे कटने का सवाल ही नहीं होता। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन की हम एडिशन कर सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। हम एक दूसरा एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 8 1/3 8 होल 1/3 प्लस 7 1/4। ये हमने दोनों फ्रैक्शन लिए और दो फ्रैक्शन की हमको क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो पहला फ्रैक्शन है हमारा 8 होल 1/3 प्लस 7 होल 1/4। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना मतलब क्या है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रूपांतरित करना। तो हम इसका डिनोमिनेटर पहले लिख देते हैं। ये हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये 7 × 3, इसका हम इंटू करेंगे। इंटू मतलब 8 3 कितना होता है 24, 24 + 1 मतलब उसका न्यूमरेटर हम इसे ऐड कर देंगे तो ये हो गया 25। इसका हमने सॉल्व कर दिया। ये प्लस जैसा का वैसा, यहाँ पे हम इसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं 4, और ये 7 और ये 4, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो गया 7 4 × 28 28, और उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 29 हो गया। इस तरह से हमारा ये दो फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर दिया। ये जो फ्रैक्शन बने हैं ये हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
कहते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हमें एडिशन हम इजीली नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे लाइक फ्रैक्शन में नहीं रूपांतरित करते। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे हम तो 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे तो 4 है। लेकिन यहाँ पे हम जो पहले एग्जांपल में देखे थे तो वहाँ पे डिनोमिनेटर 2 था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2 था, इसलिए हमने उसके न्यूमरेटर की एडिशन कर दी। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसकी वजह से हम उसकी डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें 3 और 4 का हमें एलसीएम निकालना होता है। इसका मतलब है कि हमें उसका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा किसी न किसी संख्या से। इसका डिनोमिनेटर कॉमन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं आपके 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है। तो हम वैसे ही करते हैं, हम ये वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया 25/3, इसको मैं और ये वैसे के वैसे लिख दिया 29 डिवाइड बाय 4। इसका डिनोमिनेटर हम कॉमन करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं और इसको हम 3 से इंटू करते हैं। इसका डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हम यहाँ से लेकर उसके डिनोमिनेटर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये इस तरह से बन जाता है। इसका डिनोमिनेटर हमें 12 बन जाता है। इसका डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे 12 बन जाता है। तो उसका न्यूमरेटर क्या होता है 25 चौ कितना होता है यहाँ पे, ये होता है हंड्रेड्स प्लस वैसा का यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना हो जाता है उसका 12 हो जाता है। तो इसका कितना होता है 9 3 जा 27, ये 2 कैरी आ गए और 3 2 जा 6 हो गए और 6 + 2 कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका भी डिनोमिनेटर 12 है। मतलब अभी डिनोमिनेटर 12 है, इसका मतलब है कि ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। ये लाइक फ्रैक्शन में रूपांतरित हो गया। जैसे ये लाइक मतलब उसका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका लाइक फ्रैक्शन में रूपांतरित हो जाता है। तो हम उसके आसान तरीके से एडिशन कर सकते हैं। तो आसान तरीके से एडिशन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसका डिनोमिनेटर एक ही बार लेंगे, मतलब 12 लेंगे और उसका न्यूमरेटर की हम एडिशन करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 100 + 87 और इसकी एडिशन होती है, हम इसके सामने ही लिख देते हैं। तो इसकी एडिशन होती है 12 और 100 + 87 मीन्स 187। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कोई किसी भी संख्या का डिवीजन नहीं जाता। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर, मतलब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन की हम एडिशन कर सकते हैं और उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।